हेलो फ्रेंड्स, अभी विंटर चल रहा है और आपका पौधा बिल्कुल सूख रहा है, कमज़ोर पड़ गया है या पौधे में बहुत सारे पत्ते पीले आ रहे हैं। इसका मतलब है पौधे में कीड़ों का अटैक हो चुका है, नहीं तो पौधे में फंगस की प्रॉब्लम है। और ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं, जैसे प्लांट तो ठीक ठाक है लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं होती। तो इसके लिए आज मैं बहुत ही बढ़िया खाद बताने वाली हूँ, जो घरेलू होममेड खाद है। तो जिन 16-17 तरह के न्यूट्रिशन पौधे को चाहिए, हर एक प्रकार के न्यूट्रिशन एक ही खाद से मिलेगा। तो आपका प्लांट अगर हेल्दी ग्रोथ नहीं कर रहा है, कमज़ोर सूखा बेजान पड़ा हुआ है, उस तरह के पौधे में देने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और ये प्लांट को फंगस से भी बचाएगी। मिट्टी में अगर कीड़े मकोड़े लगे हैं तो भी चले जाएंगे। रूट को बहुत ज़्यादा ताकत देगी। अगर पौधे की जड़ों में ताकत आएगी तो ही पौधा अपना न्यूट्रिशन, जो भी आप न्यूट्रिशन देंगे तो वो अच्छे से ले पाएगा। तो इसके लिए ये जड़ों को भी ताकत देती है और पौधे को पूरा न्यूट्रिशन मिलती है इससे। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, इसने सारे न्यूट्रिशन इसमें मौजूद हैं। जिंक है, सेलेनियम है। तो पौधा आपका इसी तरह बढ़ता जाएगा और हमेशा से आप देख रहे हैं, हर एक जो नई जो ग्रोथ है उसमें कलियां अभी भी बन रही है और ये जो पौधा है बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो इसकी ट्रिमिंग अभी मैं नहीं करूँगी। जो प्लांट है इनको विंटर में बहुत ज़्यादा ट्रिमिंग नहीं करना होता, वो आप फेब्रुआरी मार्च के महीने में कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं है तो प्लांट को इस तरह के खाद ज़रूर दीजिए। आपका पौधा इसी तरह अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग करेगा। तो एक्ज़ोरा प्लांट के फ्लावरिंग के लिए भी मैंने कई सारे खाद और प्लांट केयर बताई हुई है। तो उस पर आप प्लेलिस्ट है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो खाद तैयार कर रही हूँ, इसके लिए मैंने 1 टीस्पून चाय पत्ती लिया है। और चाय पत्ती में आप जानते होंगे बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, जो पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तो देता ही है। साथ ही साथ ये मिट्टी की जो पीएच है उसको बैलेंस करता है। यानी आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, मिट्टी का पीएच बैलेंस सही नहीं है, पौधे में जो है ग्रोथ नहीं है, तो इसके लिए चाय पत्ती बहुत ही बढ़िया काम करता है। और इस चाय पत्ती जो है वो आप किसी भी प्लांट में, अगर आप कोई भी केमिकल खाद यूज़ नहीं करते, तो आपको ज़रूर से चाय पत्ती का इस्तेमाल करना है। और इसको अलग-अलग कैसे यूज़ करना है, इस पर मैंने कई सारे वीडियो शेयर कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर से थोड़ा कम पानी लिया है और इसमें मैंने 1 टीस्पून फ्रेश चाय पत्ती दिया है। इसमें मैं जो यूज़ की हुई चाय पत्ती है उसको यूज़ नहीं करूँगी। तो एलोवेरा जो है गुणों का ख़जाना है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं और ये पौधे के जड़ों को भी ताकत देती है और पौधे में बहुत सारे न्यूट्रिशन देती है। ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम करती है। तो एलोवेरा इसलिए लिया है ताकि जो विंटर होती है, सर्दी में क्या होता है, मिट्टी बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और धूप कम निकलती है, तो पौधे की जड़ें जो हैं वो थोड़ा सा वीक होने लगती है, प्लांट में फंगस लग जाती है, बार बार कीड़े लगते रहते हैं। और जड़ जो है वो जो रूट है वो पौधे को पूरा न्यूट्रिशन दे नहीं सकते। तो इसके लिए जड़ों को ताकत देने के लिए ये एलोवेरा लिया है। तो इस तरह मैंने छोटे-छोटे पत्ते हैं तो कई सारे ले लिए हैं। आपके पास बड़ा पत्ता है तो 1 पत्ता लेंगे तो उतना ही काफ़ी है। इसको छोटा-छोटा कट कर लिया है। और अभी जो मैं दूँगी ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। इसमें क्या-क्या है आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, माइक्रोबियल है और एंटी फंगल भी है। और इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन हैं, ये पौधे के ओवरऑल हेल्थ को बहुत अच्छा करेगा और साथ ही साथ मिट्टी में से कीड़े-मकोड़े, फंगस भी दूर करेगा। और ये सारे जो न्यूट्रिशन मैं बना रही हूँ, ये महीने में 1 ही बार आपको देना है। कोई भी कमज़ोर प्लांट हो जिसमें कोई नया ग्रोथ नहीं है और बहुत दिनों से एक ही जैसा पड़ा हुआ है, ऐसा अक्सर होता है। नर्सरी से लाकर लगाने के बाद पौधे ऐसे पड़े रहते हैं जैसे इनमें कोई जान ही नहीं है और नए पत्ते, नए ग्रोथ नहीं आते, तो उस पौधे में ज़रूर देना है। और इस तरह ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मेरे चैनल पर आपको 350 से ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगी। आप इनमें बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग, फ्रूटिंग ले सकते हैं, ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। तो ये है चीज़ फ्रेंड्स, ये है अदरक और ये है जिंजर। तो इसका तासीर थोड़ा-सा गर्म होता है और ये रूट को भी ताकत देती है, मिट्टी में से कीड़े-मकोड़े, फंगस को भगाती है। और ये जो जिंजर है जो विंटर में गर्माहट देने के लिए भी काम आता है, तो ये सर्दी में ही हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसको जो इस्तेमाल करना है, महीने में 1 ही बार इस्तेमाल करना है और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल एक साथ नहीं करना है, क्योंकि इसका अगर आप खाद बनाते हैं तो आपको पता चल जाएगा इसमें से बहुत ज़्यादा जैसे स्मेल आती है, झाँझ आती है। तो इसको कम क्वांटिटी में ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैंने अदरक को छिलके समेत इसको कद्दूकस कर लिया है और इसको कूट के भी आप दे सकते हैं। तो इस खाद को तैयार करने में कम से कम विंटर में 2 दिन टाइम लगेगा
और इसके सारे जो न्यूट्रिशन हैं वो पानी में आ जाएंगे। तो ये जो एलोवेरा है इसको आप पीस के भी दे सकते हैं, यानी इसको अच्छे से ग्राइंड करके भी दे सकते हैं। लेकिन अदरक को अच्छे से पीसने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कद्दूकस करके दे देंगे, उसकी जो झाँझ है वो पानी में आ जाती है और 2 दिन बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसको जो इस्तेमाल करना है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ नहीं इस्तेमाल करनी है। तो मैंने इसको छान लिया है और छान के ही इस्तेमाल करना है। चाय की पत्ती जो है वो मिट्टी में डायरेक्ट नहीं जाना है। और इस अदरक को आप छिलके समेत ही कूट लीजिए या कद्दूकस कर लीजिए। और ये जो पानी निकला है इसको अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ेगा। इसमें जो इसकी जो तासीर है बहुत ही ज़्यादा गर्म है, ये रूट में प्रॉब्लम कर सकती है, इसके लिए इसको अच्छे से डाइल्यूट करना है। और थोड़ा सा खाद बच गया है, इसको मैं फिर से पानी दे के रख दूँगी, इसको आप फिर से इस्तेमाल कर पाएंगे और इसमें अभी भी न्यूट्रिशन बाकी है। और जितने मैंने छलनी में छाना हुआ जो छिलके बाकी पड़े हैं इनको फिर से मैं मिलाकर पानी डाल कर रख दूँगी। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 लीटर पानी लिया है और यहाँ पे मैंने हाफ़ लीटर खाद लिया है। और अगर आप ज़्यादा करके बनाना चाहते हैं तो उसी क्वांटिटी में कीजिएगा। अगर आप 1 लीटर खाद बनाते हैं तो कम से कम 4 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही दीजिए। और यहाँ पे मैंने हाफ़ लीटर लिया है तो 3 लीटर पानी लिया है। तो किसी भी पौधे में देना है तो 100 से 200 ml तक दे सकते हैं, इससे ज़्यादा एक साथ नहीं देना है। और ये जो खाद देनी है आपको शाम के टाइम ही देना है, सुबह-सुबह बिल्कुल नहीं देना है, नहीं तो पत्ते जल सकते हैं। और अभी विंटर है तो सुबह-सुबह दे सकते हैं, लेकिन गर्मी में आपको शाम के टाइम ही देना है। और पौधे में जो बार-बार पत्ते पीले आते हैं वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। प्लांट में भर-भर के फ्लावरिंग होगी और प्लांट जो है अच्छे से अच्छा ग्रोथ भी करेगा। तो ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।